खमागणी आप सभी को हमारे राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। अभी तक हमने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए राजस्थान ज्योग्राफी के सिलेबस को देखा डिटेल में कि कौन कौन से टॉपिक प्रायोरिटी पे पहले जो है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको कवर करना चाहिए। उसके बाद हमने राजस्थान इकोनॉमी में देखा जिसमें छोटा सा झंडू बाम भी हो गया था। मैंने टाइटल में फिर से राजस्थान ज्योग्राफी मेंशन कर दिया बाय मिस्टेक, तो एक लर्नर जो है आई थिंक पुण्या, उन्होंने उसको मुझे बताया, क्लियर किया, थैंक यू सो मच उसके लिए। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं राजस्थान पॉलिटी। किसी लर्नर ने कमेंट किया था और एक लर्नर ने कहा था राजस्थान हिस्ट्री का भी बता दीजिए, तो पहले हम आज पॉलिटी का करेंगे फिर हम राजस्थान हिस्ट्री के करेंगे। आज के सेशन में नई बात ये होगी कि जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं आपको उसके तरीके से भी समझाने का हम थोड़ा सा देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि कैसे पॉलिटी के अंदर भी थोड़ा सा स्मार्टली खेल के अच्छा स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, अब इसमें जो पहला टॉपिक दिया गया है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है जो कि हमें प्रिपेयर करना ही है। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड आर्टिकल्स, इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और साथ में कौन कौन से मेन गवर्नर रहे, चीफ मिनिस्टर्स रहे, क्योंकि पॉलिटी के अंदर क्या हो गया है ना कि पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं और वो ऐसे आने लग गए हैं कि पता नहीं कहाँ से दे देंगे। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा हम उसको स्ट्रैटेजी वाइज करेंगे तो अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये वाला टॉपिक करना ही है। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ राजस्थान, ये टॉपिक भी हमें करना ही है। लेजिस्लेटिव असेंबली से बहुत हाई चांसेस होते हैं और हाई कोर्ट से कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लेकिन आप एक काम क्या कर सकते हो, जो स्ट्रैटेजी हमने उसमें अपनाया था पहले वाले उसमें, कि जो छोटे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है, तो उनको पहले पिक कर सकते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट प्रिपेयर करने से पहले आप आरपीएससी प्रिपेयर कर लो, आधे घंटे का टॉपिक है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर कर लीजिए, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और लोकायुक्त एंड ऑडिटर जनरल। तो ये टॉपिक सारे के सारे टॉपिक्स कैसे हैं, आपको 30 मिनट्स लगेंगे, तो 2 से 3 घंटे के अंदर ये वाला सेक्शन आप प्रिपेयर कर सकते हो और यहां से आपको 2 क्वेश्चन तो मुझे जहां तक लगता है मिल ही जाएंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाले टॉपिक पे आ जाइए। जो पहले छोटे हैं मैं उनकी बात कर रहे हैं हम लोग, लास्ट वाले टॉपिक पे आ जाइए। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड राइट बेस्ड सिटीजनशिप, इसके अंदर क्या आएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आरटीआई आपको पढ़ के ही जाना है। गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, ये वाला टॉपिक गवर्नमेंट साइड से मिलेगा ये हमें। इसके बाद अगर लास्ट में देखोगे तो जन सूचना पोर्टल, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। राजस्थान संपर्क पोर्टल, तो ये तो हमें छोड़ के ही नहीं जाने, इसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा। जन सूचना पोर्टल आपका लेगा आधा घंटा ये वाला टॉपिक। राजस्थान संपर्क पोर्टल भी ले सकता है, मतलब एक कंटेंट ढूंढना और उसको तैयार करना, उसके अंदर टाइम लगेगा। सिटीजन चार्टर आप पढ़ के जाइए। सोशल ऑडिट थोड़ा सा वेग सा टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड जो करंट में कवर अप हुआ हो वो हम करके जा सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो थर्ड टॉपिक है, ठीक है, आरपीएससी वाले जो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, और लास्ट में जो दिया गया है आरटीआई, गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, जन सूचना पोर्टल, राजस्थान संपर्क पोर्टल और सिटीजन चार्टर, तो ये तो हमें प्रिपेयर करके जाना ही है। जैसे लास्ट ईयर जो है लोकायुक्त से क्वेश्चन नहीं आया, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से नहीं आया, ह्यूमन राइट्स कमीशन से नहीं आया, तो इस दफा आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, फिर हम प्रिपेयर करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट भी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको। इसके बाद आ जाइए चीफ सेक्रेटरी भी पढ़ना है हमें, गवर्नमेंट सेक्रेटरीट, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस सीएमओ, डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज एंड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये वाला टॉपिक जो थर्ड वाला टॉपिक है, ये आप सबसे लास्ट में प्रिपेयर कीजिएगा। इसमें देखिए ऐसा है, पॉलिटी में हर चीज इंपॉर्टेंट है और पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन, जैसे अगर प्रीवियस ईयर का देखें तो चीफ सेक्रेटरी दिया है, तो उन्होंने थोड़ा डायनामिक क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन कौन से व्यक्ति राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। तो उस क्वेश्चन से आप ये जान सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन
कमीशन या फिर डिविजनल कमिश्नर, इनके बारे में भी आपसे अगली दफा क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो जिसको अवार्ड मिला हो कोई करंट ओरिएंटेड, तो उस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करने तो सब हैं, लेकिन इसमें ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि इनसे रिलेटेड जो भी स्टैटिक पार्ट है, आर्टिकल्स जो इनसे रिलेटेड हैं, इनके फंक्शंस जो हैं उनको मत छोड़ के जाइएगा। जैसे चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस हो गया, गवर्नमेंट सेक्रेटरीट हो गया, तो यहाँ पे ज़्यादातर आप पर्सनैलिटीज़ करके जा सकते हो। ठीक है, और पंचायती राज में आर्टिकल्स, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी कौन सा आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड है और इनके जो फंक्शंस हैं वो आप करके जाइएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर आपको मिनिमम में जाना है तो पहले 3 टॉपिक्स, लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट, ये वाला पार्ट और लास्ट सेक्शन तो करना ही करना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख लेते हैं आपकी स्ट्रैटेजी इसके अंदर क्या होनी चाहिए। तो देखिए 19 से 20 क्वेश्चन आए हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के गवर्नर कौन से हैं जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन रहे हैं, तो ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या इसको अटेम्प्ट करके आना चाहिए था? ये तो आप तभी पढ़ सकते हो जब आपने राजस्थान के गवर्नर्स जो हैं उनके बारे में डिटेल पढ़ा हो और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट किया हो। तो ये आप अभी आगे के लिए क्या कर सकते हैं, जितने भी गवर्नर्स हैं हमारे, उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको नोट डाउन करके एक पेज पे बना सकते हो। गवर्नर के बारे में भी, चीफ मिनिस्टर के बारे में, चीफ सेक्रेटरी के बारे में। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। आपको क्या करके आना था पेपर के अंदर, ये वाला क्वेश्चन पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये 19 से 20 से जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, इनमें से 4 क्वेश्चन जो हैं वो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए था, ये 4 पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुश्किल है, तो 20 में से आप 4 माइनस कर देते तो आपका टारगेट होना चाहिए पेपर में कि जो 15-16 बचे हुए क्वेश्चन हैं उसके अंदर हमें मैक्सिमम सही करके आने हैं। ठीक है, तो पॉलिटी अगर एज सच टॉपिक वाइज देखें तो ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बताया और लास्ट वाला पार्ट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या करने वाला था, अगर आपको नहीं आता तो खामखा तुक्का नहीं लगाना था, इसको स्किप करके आना चाहिए था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, हमें छांटने हैं 20 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन तो हम पढ़ के ही गए थे, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू राज प्रमुख का जो पद है, पोस्ट है, उसको अबॉलिश कर दिया गया। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, तो ये बच्चा क्वेश्चन है, ये तो हम पढ़ के ही जाएंगे ना, तो ये क्वेश्चन करके आने वाला था। ठीक है, तो आपको पॉलिटी में विशेषता ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने। अब गवर्नर ऑफ राजस्थान के द्वारा 2020 में कितने ऑर्डिनेंसेस पास हुए, तो ये कहीं ना कहीं करंट के अंदर कवर हुआ होगा। तो अगर आपने पढ़ा हो तो करके आओ, डायरेक्ट एज सच तुक्का नहीं लगाना कि कितने ऑर्डिनेंस पास हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे नजर डाल लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, कौन से चीफ मिनिस्टर जो है राजस्थान के जो 3 बार या 3 बार से ज्यादा बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये तो जब आप चीफ मिनिस्टर टॉपिक करोगे वहां से ये टॉपिक कवर हो ही जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, इनकी जो पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हमें होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी जी। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। ठीक है, क्योंकि ये हम पढ़ के ही जाएंगे, राइट। इसके बाद आ गया लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी आसान है, इसके जो मेन फीचर्स हैं अगर आप करोगे तो इजीली लेजिस्लेटिव असेंबली पे आपको क्वेश्चन, लेजिस्लेटिव असेंबली पे या हाई कोर्ट पे हर बार क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ए एंड बी है। तो ये बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस दीजिएगा पॉलिटी में अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि ये फैक्ट्स होते हैं जो कि बिल्कुल करेक्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था हमें। इसके बाद है ये देखो, अब ये क्वेश्चन है राजस्थान के इंटीग्रेशन से पहले कौन जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ अर्लियर राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो अगर ये आपने पढ़ा होगा शोभाराम, गोकुल लाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, तो ये जब हम थोड़ा सा राजस्थान का हिस्टोरिकल पार्ट पढ़ते हैं उसमें इन पर्सनैलिटीज के बारे में बताया गया है कि ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे, कहाँ के नहीं। तो
अगर आपने पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को आप हिट कर सकते हैं, ठीक है। जब इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, फ्रीडम स्ट्रगल जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे ये पर्सनालिटीज के नाम आते ही हैं। तो दिस वाज लाइक 50-50 क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करके भी आ सकते थे। अगर बिल्कुल भी हिट नहीं कर रहा तो आप स्किप करें, अदरवाइज ये क्वेश्चन करने का था, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। अब ये क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान है। चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है? प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, गवर्नर और सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कंसल्टेशन के साथ। तो आपको ये स्टैटिक क्वेश्चन है तो ये हम करके आएंगे। उलझना नहीं है, खुद को उलझाना नहीं है पर्सन बेस्ड क्वेश्चन में या फिर डिफिकल्ट में। पॉलिटिकल लेवल दिन पर दिन आरपीएससी एग्जाम्स में हाई होता जा रहा है, तो आपको उसमें से छांटना है कि आपको क्या करके आना है। तो जिस पे आप श्योर शॉट होगे वही तो अटेम्प्ट करके आओगे ना, वरना पर्सनालिटीज का और उनके बारे में जो हॉरिजन है वो बहुत ज्यादा है, उसको एक लिमिट तक ही तैयार किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं तैयार कर सकते हम, ठीक है। वो हमारा लक्ष्य है। क्वेश्चन हमारे मतलब का आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो ठीक है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस पे जो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है उस पे रिस्क लेना ही होगा हमें, समझ के कर सकते हैं हम, लेकिन एक लिमिट तक तैयार कर सकते हैं उसको, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है, देखो रूल्स ऑफ हाई कोर्ट जो है राजस्थान के वो किस दिन से एनफोर्स हुए हैं। तो ये क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको जब आप हाई कोर्ट पढ़ोगे तो वहां से ये क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा, ठीक है। 15वीं राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, गुलाब चंद कटारिया जी। ये पर्सन बेस्ड क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करके आना था। इसके बाद अब ये क्वेश्चन जो है मुश्किल क्वेश्चन है। देखो आरपीएससी की वुमेन मेंबर्स ऐसी कौन सी हैं जो यूपीएससी की भी रही हैं? अगेन पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन। तो मैंने क्या बोला, पर्सनालिटीज याद करने की एक लिमिट है, तो अगर आता हो तो करो, वरना इसको डायरेक्ट बड़े वाला स्किप मार के आना है आपको, नेगेटिव में अपने आप को नहीं कटवाने नंबर, ठीक है। इसके बाद जो है सिमिलरली ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अब 29 अगस्त 1949 को हाई कोर्ट के राजस्थान के जो जजेस हैं किनको ओथ दिलवाई गई? तो इस तरह के क्वेश्चन याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं कहूंगी अगर नहीं आते तो डायरेक्ट अवॉइड मारो। 4 क्वेश्चन है इस तरह के पर्सन बेस्ड क्वेश्चन, और ये इस बार भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सिमिलरली चीफ सेक्रेटरी राजस्थान के कौन रहे हैं? तो चीफ सेक्रेटरीज जितने भी अभी तक रहे हैं उन पे एक नजर डाल के जाइए, तो हल्का फुल्का याद रह जाएगा। आंसर निकल आए तो करो, वरना नहीं करो इसको, ठीक है। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में क्वेश्चन है। मैंने बोला ना कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आना था, क्योंकि डायरेक्ट पूछा है उन्होंने कौन से आर्टिकल के अंदर इसको बनाया गया। सिंगल मेंबर बॉडी है, मल्टी मेंबर बॉडी है, और इसके जो सेक्रेटरी है उनके बारे में पूछा गया, तो ये क्वेश्चन करके आने वाला था, ठीक है। सिंपल। फिर जो है ये क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा म्युनिसिपल इलेक्शन से रिलेटेड है। अगर आपको पता हो इनके बारे में तो आप आंसर दो, नहीं पता तो ऐसे में एक थोड़ा सा तुक्का, मतलब जो कई बार सही हो जाता है। जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जनरल क्वेश्चन, दिखने में बहुत आसान लगते हैं लेकिन इनके आंसर्स आना थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। तो इसमें जो ऑल ऑफ द अबव या बोथ 1 और 2 करेक्ट वाला होता है वो ठीक हो जाता है, मतलब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटर रिस्क हमें लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें सी आंसर इसके अंदर आएगा, और इसको आगे के लिए याद कर लो, क्योंकि आरपीएससी में ट्रेंड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूं के यूं भी रिपीट हो जाते हैं, तो इसको आगे के लिए जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आरटीआई नहीं, हाँ, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के ऑर्डर से रिलेटेड आरटीआई से 19 सब क्लॉज 7 के बारे में पूछा गया है कि आरटीआई के कौन से सेक्शन के अंदर ये जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो ऑर्डर होगा वो बाइंडिंग होगा अथॉरिटी के ऊपर। तो ये क्वेश्चन हम याद करके जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि आरटीआई इन्होंने साफ साफ दिया है सिलेबस में, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन अब बिल्कुल करके आना है कि चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? अरविंद मायाराम जी। तो ये तो सबको पता ही होता है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में भी आता है और ये वैसे भी, तो ये क्वेश्चन तो करके आना था आसान, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन जो है करंट स्कीम्स का है, एसएसओ आईडी वाला, इसको अभी नहीं कर रहे। इस तरह के क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉमन सेंस से कर सकते हो। राजस्थान संपर्क में गुड गवर्नेंस के एस्पेक्ट कौन कौन से हैं? ट्रांसपेरेंसी, ग्रीवांस रिड्रेसल, रोबस्ट डिलीवरी सिस्टम और ट्रस्ट। तो ट्रस्ट थोड़ा ऐसा लगता है कि मेंटेन तो करना है लेकिन छिपा हुआ ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस अगर यूज करोगे तो ये क्वेश्चन करके आना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है।
फिर जुरिस्डिक्शन ऑफ राजस्थान ह्यूमन राइट्स के अंदर क्या क्या आते हैं, राजस्थान ह्यूमन राइट्स के अंदर क्या कौन कौन से राइट्स को कवर किया जाता है, सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट। तो इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे ही राइट्स कवर होते हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के अंदर। तो ये जो है मैंने क्या बताया, इस तरह के क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव मोस्टली सही होता है। तो ABC इसका आएगा, कॉमन सेंस रिलेटेड क्वेश्चन भी ये है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस थे। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा आपको करने की प्रायोरिटी है, तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट, ये वाले छोटे बॉडीज और लास्ट वाला टॉपिक ये तो छोड़ के मत जाना। पंचायती राज, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के थोड़े थोड़े आर्टिकल्स देख लो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। तो इतना करोगे तो आई थिंक मोर देन इनफ आप सबके लिए रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये सेशन सबको अच्छा लगा हो, आप सबके लिए यूजफुल भी हो। पॉलिटी के अंदर एक जो कीवर्ड है वो है बी सेलेक्टिव इन अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस एंड अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं करना, जो क्वेश्चन आते हैं उनको ही करके आना है। जहां कुछ बच्चे पर्सन्स के अंदर उलझ गए होंगे, वहीं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन उन्होंने बहुत सिंपल जो ट्रस्ट वाला क्वेश्चन है और पॉलिटिकल राइट्स वाला कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं, तो उन क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करोगे तो ज़्यादा नंबर स्कोर करोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा स्मार्टली पॉलिटी को हमें हैंडल करना होगा। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा और आपको किस किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियोस चाहिए वो भी मेंशन कीजिएगा, और कोई डाउट या क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने ये कोर्सेज अवेलेबल है, और इंडिपेंडेंस का जो मैंने ऑफर बताया था वो हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे पास कॉल्स आने लग गए थे स्टूडेंट्स के कि मैम इंडिपेंडेंस वाला ऑफर क्या 14 से ही स्टार्ट होगा, तो वो हमने पहले ही कर दिया था। आप अभी भी जो है मारो राजस्थान ऐप के ऊपर जब जाएंगे तो फ्लैट 500 का डिस्काउंट जो है वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो वो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है आप सभी के लिए, ठीक है। तो आप जो है इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और युक्ति RAS इंग्लिश मीडियम कोर्सेज के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, तो क्योंकि स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम वो, तो 500 का यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो 3500। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको सिर्फ टेस्ट सीरीज ही चाहिए, टॉपिक बेस्ड, सब्जेक्ट बेस्ड MCQs चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो ये बहुत यूजफुल है। 500 रुपीज़ की ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। युक्ति RAS कोर्स में मैं मेजर पार्ट कवर करूंगी, राजस्थान GK, इकोनॉमिक सर्वे एंड करंट अफेयर्स, तो आप इसको ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और RAS के लिए अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश हिंदी मीडियम, तो वो भी अवेलेबल है। RAS की टेस्ट सीरीज है जस्ट 999, ठीक है। अभी एक और टेस्ट सीरीज भी जो है हम लॉन्च करेंगे, बट उसके बारे में टाइम आने पे ही मैं बताऊंगी। तब तक इंडिपेंडेंस डे को आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है। आई होप गदर वदर मूवी भी देख ली होगी आप सब लोगों ने, नहीं देखी हो तो देखना, अच्छी ही है। और फ्लैट 500 डिस्काउंट को यूज़ कीजिए, अवेल कीजिए, कोर्स को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में, सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।